पाजी अपने कॉलेज च सब तो बढ़िया क्लब कौन सा है? पुत्र जी यहाँ तो सारे ही क्लब बढ़िया है। आओ 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 आओ। नहीं पर सब तो पुराना क्लब कौन सा है? बेटा जी ये तो कोई पुराना बंदा ही बता सकता आओ है। आओ। तो बाहर थोड़ी आवाज थी तो आज थोड़ा माहौल अलग रहेगा। बाकी बुजुर्ग तो आपको समझा नहीं पाए है ना, तो हम जो ज्यादा पुराने लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आपके कॉलेज में बेस्ट क्लब कैसे ढूंढना है। सबसे पहले तो अगर इंट्रो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना। बाकी भी स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं बेसिकली, अगर उन पॉइंट्स को तुम ध्यान में रखते हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम किसी भी गलत क्लब में नहीं जा रहे होगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि क्लब कोई सा भी हो बेकार नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लब मतलब 20-30 लोगों से ही बनता है ना। अब वो 20-30 लोग अगर वहां हैं तो वो ऐसे क्लब में तो कभी नहीं रहेंगे कि वो क्लब बेकार है। ठीक है, तो ये तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो कि भाई कोई क्लब बेकार हो जाएगा, मेरे साथ धोखा हो जाएगा या समथिंग लाइक दैट। जिस भी क्लब में तुम जाओगे कुछ ना कुछ तुम जरूर सीख रहे होगे, तो एकदम चिल रह के जाने का है। बाकी मेन बात यह है यार कि जब हम क्लब में जाते हैं ना, वहाँ के क्लब के लोगों से तुम्हारा जो सोचने का नजरिया है, तुम्हारे सीनियर्स के साथ तुम्हारी बॉन्डिंग एक अच्छी होनी चाहिए। तो अगर तुम कॉलेज में क्लब्स का लाइक हमारे केस में तो भाई आज अपने कॉलेज में तो अब 1 साल बाद इंडक्शन हो रहे हैं, बट इन केस अगर तुम इंडक्शन होने से पहले ही किसी सीनियर को जानते हो और वो किसी क्लब में है तो आप उनसे उस क्लब के बारे में पूछ सकते हो। लाइक मानो कि अगर आपके कॉलेज में 7 क्लब हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज के, कोई ड्रामा का है, कोई डांसिंग का है, कोई सिंगिंग का है। एंड एक चीज और कि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लाइक ड्रामा के 2 हों या डांसिंग के 2 हों, तो उन दोनों में से कोई एक कैसे चूज करे। अब देखो ये बात तुम ध्यान में रख लेना कि अगर ड्रामा के 2 क्लब हैं और तुम किसी क्लब वाले बंदे से पूछोगे तो वो अपने क्लब की बढ़ाई करेगा, वो दूसरे की बुराई नहीं करेगा, बट वो अपने क्लब की बढ़ाई जरूर करेंगे। और ये करना भी चाहिए, लाइक जिसमें तुम हो उसकी तुम बुराई क्यों ही करोगे, है ना। तो वो तो उसकी बढ़ाई करेंगे ही करेंगे। फिर तुम दूसरे से जाके पूछो भाई कि तुम्हारे कॉलेज में क्या बढ़िया है, वो फिर अपने की बढ़ाई करेंगे, फिर दोनों की बढ़ाई को कंपेयर करो। बस भगवान तुम्हारा साथ दे कि तुम्हें कोई हवाबाज से गाइडेंस ना मिल जाए, है ना, कि वो बता दे हम तो ये करते हैं, वो करते हैं, करते हैं, वो करते हैं, बाद में ठन ठन गोपाल। ऐसा कुछ ना हो, प्रे करते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि तुम्हें कौन सा क्लब चूज करना है। लाइक सी, अगर तुम्हें मैनेजमेंट साइड में जाना है तो तुम मैनेजमेंट जो क्लब होते हैं जो पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें तुम जा सकते हो, है ना। और अगर तुम्हें लाइक ये सारे जितने भी क्लब्स होते हैं ना यार, ये तुम्हारे इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा एक वो रख रहे होते हैं। लाइक ऐसा ही नहीं है कि तुमने सिर्फ काम किया तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी है। तुम अपने इंटरव्यू में लिख सकते हो कि भाई मैंने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, मैं इसमें इस पोजीशन पे था, मैंने फलाना फलाना काम किए। तो उनको तुम्हारी लीडरशिप स्किल्स का पता लगेगा, उनको तुम्हारी मैनेजमेंट स्किल्स का पता लगेगा। और काफी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता लग जाता है इन टाइप के क्लब्स के हेल्प से। बाकी तुम्हें जो अपने इंटरेस्ट के ऊपर फिर एक क्लब लेना है कि लाइक मुझे डांसिंग पसंद है, मुझे सिंगिंग पसंद है, या मुझे ड्रामा पसंद है, तो एक क्लब भाई उसका चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसका अगर एक क्लब है तो उसी को उठा लो। बट अगर उसके 2-3 क्लब्स हैं तो तुम सीधा सीधा एक काम करो कि तुम जाओ अपने उनके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं उन पे देखो किसकी कैसी परफॉर्मेंस है। अगर तुम्हें किसी की परफॉर्मेंस ज्यादा एक्साइट कर रही है तुम उस क्लब में चले जाओ। अगर तुम्हें किसी क्लब का कल्चर ज्यादा एक्साइट कर रहा है, कल्चर का कैसे पता लगेगा भाई, वहाँ के सीनियर से, है ना, सीनियर से बात करो। दीज आर द पॉइंट्स जो कि तुम्हें फोकस करने होंगे जब तुम्हें क्लब में जा रहे हो। अब देखो क्लब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर तुम किसी क्लब में जाते हो और अगर वो अच्छा रहा तो तुम उसके साथ 4 साल बिताने वाले हो, और अगर वो बेकार रहा या फिर वो शुरू में अच्छा रहा और फिर 2-3 महीने बाद बेकार हो गया तो वो तुम्हें एक बैड एक्सपीरियंस भी दे सकता है। अब लाइक बैड एक्सपीरियंस मैंने पहले ही कहा था कि कोई क्लब बैड नहीं होता, बट एक्सपीरियंस इन द सेंस कि वहां पे हो सकता है वर्कलोड काफी ज्यादा हो और तुम्हारे अंदर ना इतना वो नहीं है कि मैं इतना काम करूंगा। तुमसे मे भी हो कि यार मेरे को सिर्फ ऐसा क्लब चाहिए जो थोड़ा काम हल्का हो, थोड़ा ढीला ढाला काम हो और मजे मजे वाला हो। तो पूछो भाई सीनियर से कि भाई बताओ कौन सा क्लब ऐसा है, कौन सा वैसा है, और तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को कौन सा सूट करता है। लाइक मेरे साथ क्या हुआ मैं पर्सनली बताता हूँ, बिकॉज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था बिकॉज मैंने पर्सनली ये चीज फेस की जब मैं अपने क्लब चूज कर रहा था कि भाई कहाँ कहाँ जाना है। तो एक चीज अपने दिमाग में ये और रखना कि भाई टाइम मैनेजमेंट, लाइक ऐसा नहीं है कि तुमने सारे क्लब्स ले लिए। लाइक देखो इंडक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल दो, तुम्हारी झिझक खुलेगी, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं किसी से बात कर सकता हूँ। अगर 7 क्लब हैं तो 7 के इंडक्शन दो, बट जाना कितनों में फाइनली वो तुम ये चूज कर लेना कि भाई तुम्हें पता है कि डांस वाला क्लब है, वो कोई भी फंक्शन आने से 1 महीने पहले से अपनी प्रैक्टिस शुरुआत कर देता है। मैनेजमेंट वाला फंक्शन के 1 हफ्ते पहले करता है। कोई ऐसा क्लब है जो थ्रू आउट द ईयर ही अपना लगा रहता है। तो उस चीजों को दिमाग में रखते हुए चलना कि भाई ऐसा नहीं है
कि मैं अपने पूरे कॉलेज टाइम को क्लासेस और क्लब में ही लगा के खत्म कर दूं। लाइक इन दोनों के अलावा तुम्हारे पास एक सेपरेट टाइम होना चाहिए, खाली टाइम, जिसमें तुम कहीं घूमने जाओगे, तुम थोड़ा अपने आप को देखोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे। लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट कह सकते हैं कि क्लब्स में भी होगी, बट टाइम चाहिए होता है यार, अपने आप को टाइम देना है, वरना फिर एग्जॉस्टेड फील होता है सुबह से शाम तक हम काम ही कर रहे हैं। बट अगर वो क्लब ही ऐसा है जो तुम्हें ऐसा काम कराता है जिसमें तुम्हें मजा आता है, लाइक तुम्हें डांसिंग करना पसंद है और क्लब में नाच गाना हो रहा है, तो फिर तुम क्यों बोर होगे, राइट। तो ये था कि तुम कौन कौन से पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने, मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ कि सबसे पहले अपना ये देख लेना कि भाई तुम टाइम मैनेज कितनों का कर सकते हो, कितने तुम्हें लेने, इंडक्शन सब में दो। सेकेंड चीज तुम ये देख लेना कि तुम्हारी जो पसंद है क्या वो फुलफिल हो रही है। लाइक तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम सिंगिंग का तुम्हें पसंद है और तुम सोच रहे हो कि डांस वाला जो है ये क्लब सबसे बेस्ट है कॉलेज का, तो तुम डांस वाले में चले गए। लाइक इफ यू वांट टू ट्राई डांस, ट्राई इट, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें डांस पसंद नहीं है, बस तुम इसमें इसलिए जा रहे हो क्योंकि क्लब अच्छा है। देखो क्लब को ना बच्चे अच्छा बनाते हैं, अगर क्लब के अंदर वाले जाने वाले बच्चे अच्छे होंगे तो वो क्लब ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। तुम अपने अंदर ये लेके जाओ कि भाई मैं इस क्लब में जा रहा हूँ ना, इस क्लब का नाम अगला मेरा होगा। लाइक इस क्लब में अगर मैं चला गया ना तो ये क्लब मेरे नाम से जाना चाहिए, मतलब कुछ भी यार, हवाबाजी टाइप जो भी तुम्हें बोलना है बोल लो। बट हाँ ये है कि अगर मेरे को जाना है तो मैं अपने दम पे करूंगा, बढ़िया करूंगा, सीनियर्स की हेल्प लूंगा, और सीनियर हेल्पफुल होते हैं ज्यादातर कॉलेज में, मैंने तो यही सुना है। तो मैंने 2 पॉइंट बता दिए थे, पहला तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, दूसरा तुम्हारा इंटरेस्ट, तीसरा आ जाता है कि अपने सीनियर से बात कर लेना कि भाई कैसा उस क्लब का वर्क कल्चर है, कितना काम कराते हैं, कैसे कराते हैं, उस क्लब में जो सीनियर्स हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं है। इन 3 चीज के अलावा तुम्हें और कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल यू वांट टू नो इफ यू आर ज्वाइनिंग अ क्लब। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब तो मैं नहीं कहूंगा यार, और अगर ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसको लाइक कर देना, बस बहुत है। टेक केयर, बाय बाय।